नमस्कार दोस्तों। आज है 25 अक्टूबर। आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का आपका पहला प्रश्न है, वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? इसका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा असम, चौथा राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार विधानसभा का 100 साल का हो गया है, जिसको लेकर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में शामिल होने के लिए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी बिहार पहुंचे। वहीं अगर विधानसभा भवन की बात करें तो आज से 100 साल पहले 1921 में 7 फरवरी को मौजूदा भवन में पहली बैठक हुई थी। तब इसे बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। इस भवन के आर्किटेक्ट A.M. मिलवुड थे। इतालवी पुनर्जागरण शैली में बनी यह इमारत कई मायनों में खास है। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका पहला कथन है, इसका निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा करवाया गया था। और दूसरा कथन है, यह 8वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। तीसरा कथन है, यह मंदिर कोणार्क और मोढेरा सूर्य मंदिर की तुलना में काफ़ी बाद में बनवाया गया था। और चौथा है, यह कश्मीर में अवस्थित है। इसका सही उत्तर होगा सी। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे पेंडोलेदन के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश से इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। वह मंदिर कोणार्क और मोढेरा से काफ़ी प्राचीन ज्ञात सूर्य मंदिर में से एक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्राचीन सूर्य मंदिर की यात्रा की, जिसकी वजह से यह मंदिर सुर्खियों में आ गया है। आज का आपका चौथा प्रश्न है, हाल ही में एलियम नेगियम चर्चा में था, यह क्या है? इसका पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक खास किस्म का पौधा, तीसरा सांपों की नई प्रजाति और चौथा एक हानिकारक ऑनलाइन गेम। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक खास किस्म का पौधा। हाल ही में उत्तराखंड में चमोली जिले की नीति घाटी के क्षेत्र में एलियम नेगियम नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। हालांकि स्थानीय लोग इस पौधे के बारे में पहले से ही जानते हैं। यह पौधा समुद्र तल से 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। ये बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है। नई प्रजाति पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र तक ही सीमित है और अभी तक दुनिया में इसके कहीं और पाए जाने की जानकारी नहीं मिली है। एलियम नेगियम का वैज्ञानिक नाम भारत के प्रख्यात खोजकर्ता एलियम संग्रहकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के सम्मान में रखा गया है। आज का आपका पांचवा प्रश्न है, शोभा रिगपा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका पहला कथन है, एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। दूसरा कथन है, इसके ज़्यादातर सिद्धांत एवं व्यवहार आयुर्वेद से जुड़े हैं। और आपका तीसरा कथन है, इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी। तो इसमें से पहला ऑप्शन है आपका केवल 1 और 2 कथन सत्य है, दूसरा है केवल 2, 3, तीसरा 1, 3 और चौथा 1, 2, 3। इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 1, 3। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बैचलर ऑफ शोभा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी को विशेष डिग्री के रूप में मान्यता दी। इस 5 वर्षीय इस डिग्री में प्रवेश की योग्यता 10+2 निर्धारित की गई। आपको बता दें कि शोभा रिगपा भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई और भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस जैसे देशों में काफ़ी प्रचलन में है। तिब्बत के यूथोडियोटेन गोम्पो को शोभा रिगपा का जनक माना जाता है। शोभा रिगपा के अधिकांश सिद्धांत और व्यवहार आयुर्वेद के जैसे ही हैं। आज का आपका छठा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया है? इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा श्रीलंका, चौथा म्यांमार। इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को भारत से 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्राप्त हुई है। इससे श्रीलंका को मक्का और धान की खेती में मदद मिलेगी। श्रीलंका की खेती को
100% जैविक बनाने के लिए देश के राष्ट्रपति राजपक्षे ने कृषि रसायनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। आज का आपका 7वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित करता है? इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर उच्च उपज के लिए किसानों को पुरस्कृत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हर साल राष्ट्रीय स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान ने 2635 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज के साथ राज्य गन्ना प्रतियोगिता जीती है। आज का आपका 8वां प्रश्न है, विश्व 21 के लिए सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा एलेक्सी नवलनी और चौथा स्मृति मांधाना। इसका सही उत्तर होगा एलेक्सी नवलनी। कैद किए गए रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय संसद ने 45 वर्षीय कार्यकर्ता की अपार व्यक्तिगत बहादुरी की प्रशंसा दी। उन्होंने पिछले साल एक नर्व एजेंट के साथ जहर दिया गया था और गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। उन्होंने रूस के सत्तारूढ़ सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। आज का आपका 9वां प्रश्न है, किस संस्थान ने विश्व 21 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है? इसका उत्तर होगा UNEP। प्रमुख शोध संस्थानों के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विश्व 21 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा कोयला, तेल और गैस के नियोजित उत्पादन और पेरिस समझौते की सीमाओं को पूरा करने के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच अंतर को मापा जाता है। नई रिपोर्ट के अनुसार सरकारें 2030 में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए स्तर से दोगुना से अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने का योजना बना रही है। आज का आपका 10वां प्रश्न है, माउंट एशो जिसे हाल ही में विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा जापान। माउंट एशो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और दुनिया में सबसे बड़ा है। यह क्यूशू द्वीप पे स्थित है और इसकी चोटी समुद्र तल से 1592 मीटर ऊपर स्थित। जापान के माउंट एशो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे आकाश में 3500 मीटर से अधिक गर्म गैस और राख का एक विशाल स्तंभ फैल गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।